यह आदमी कभी भी नाश्ते के लिए पैसे खर्च नहीं करता था। जैसे ही कोई ग्राहक अपनी टेबल छोड़कर जाता, वह तुरंत कप बदल देता और इस तरह मुफ्त की कॉफी उसके हाथ लग जाती। इसके बाद जैसे ही वेटर का ध्यान दूसरी तरफ जाता, वह चुपके से एक ब्रेड भी उठा लेता। इस तरह बिना एक भी पैसा खर्च किए वह मुफ्त में नाश्ता कर लेता। कुछ देर बाद उसे आगे एक अखबार की दुकान दिखाई दी। वह तुरंत झुककर चलने लगा और दुकानदार की नजर से बचते हुए चुपके से एक अखबार उठा लिया। हैरानी की बात यह थी कि उसे पढ़ना तक नहीं आता था, लेकिन उसे चोरी करने में एक अजीब सा मजा आता था। इसके बाद वह एक सुपरमार्केट में पहुंचा। सबसे पहले उसने एक सॉफ्ट टॉय उठाकर चुपके से पास खड़ी बेबी कार्ट में रख दिया। फिर उसने शेल्फ से कुछ टूथब्रश उठाए और मौका देखकर उन्हें एक महिला के बैग में डाल दिया। इसके बाद वह कपड़ों वाले सेक्शन में पहुंचा और चुपके से बच्चों का एक खिलौना एक अधेड़ आदमी की जेब में डाल दिया। आखिर में उसने मौका देखकर एक हेयर पिन सुपरमार्केट की मैनेजर के बालों में लगा दी। अब उसकी सारी तैयारी पूरी हो चुकी थी। उसने अपने कपड़ों के अंदर जितना सामान भर सकता था भर लिया और फिर सबसे सस्ती चीज एक च्यूइंग गम लेकर कैश काउंटर पर पहुंच गया। तभी एक महिला ने अपना बिल चुकाया और जैसे ही वह बाहर निकलने लगी, सुपरमार्केट का अलार्म जोर जोर से बजने लगा। उसी समय दूसरे काउंटरों पर भी यही हुआ। देखते ही देखते पूरा सुपरमार्केट अफरा तफरी में बदल गया। महिला मैनेजर तुरंत वहां पहुंची और स्थिति संभालने लगी, लेकिन जैसे ही वह खुद सामान लेकर बाहर निकलने वाले गेट से गुजरी, अलार्म फिर बज उठा। उसने दोबारा कोशिश की, लेकिन इस बार भी वही हुआ। मैनेजर ने तुरंत अपने शरीर की जांच की और जब उसे अपने पास कोई सामान नहीं मिला तो उसने फोन उठाया और सबको बताया कि शायद मशीन में ही खराबी आ गई है। यह देखकर वह आदमी समझ गया कि यही सही मौका है। उसने जल्दी से अपना बिल चुकाया और बाहर निकलने लगा। हालांकि उसके बाहर निकलते वक्त भी अलार्म बजा, लेकिन वहां मौजूद किसी ने उस पर शक नहीं किया। इस तरह वह आदमी शरीर पर चोरी का सामान छिपाए बिल्कुल बेफिक्र अंदाज में सुपरमार्केट से बाहर निकल गया। ऊपर से देखने पर लग रहा था कि उसने सबको बेवकूफ बनाकर बड़ी चालाकी से सामान चुरा लिया, लेकिन असल में उसकी यह चाल उसे बहुत भारी पड़ने वाली थी, क्योंकि वह जो कर रहा था वह सीधे तौर पर कानून का उल्लंघन था और आने वाले समय में उसे अपनी इस गैर कानूनी हरकत की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ने वाली थी।